आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच जो वीडियो लेकर के आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जागृति आप लोगों के बीच लाएंगे। यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जो जागृति होगी, मुझे खुशी होती है कि मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं और उससे अगर शायद एक भी लोग इससे अगर जो संभल जाते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो साथियों, अभी भादों का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में आसिन भी आने वाला है। जो हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले हैं वो पिछले पक्ष में पितृपक्ष भी करते हैं और अपने वंशज को पितृपक्ष में जो है कि पानी देने का काम करते हैं, पिंडदान देने का काम करते हैं। तो इसी विषय पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। एक वीडियो मैंने पीछे डाला था कि पिंडदान क्यों और ब्राह्मणों के द्वारा जो करके और पूर्वजों का अपमान किया जाता है। काफ़ी लोग वीडियो देखे हैं, बहुत खुशी है। इस तरह की लोग जागृति खोजते हैं और लोगों को चाहिए, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। साथियों, आखिर में जो आज मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेके आया हूं, तो इसमें कहां तक के सच्चाई है ये लोगों को बीच में आप रखने के लिए आया हूं। सही मायने में अगर जो देखा जाए तो ब्राह्मणों के द्वारा जो पिंडदान किया जाता है, सही मायने में SC OBC के जो जिनका पूर्वज है, जिनके माता पिता होते हैं, उनको अपमान ही किया जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या SC ST OBC के माता पिता मरने के बाद पितृ हो जाते हैं, और पितृ हो जाते हैं तो जो ब्राह्मण पिंडदान कराते हैं और पिंडदान के माध्यम से जो भी पिंडदान के साथ साथ जो भी दान करते हैं, क्या वह दान हमारे माता पिता के पास जाता है? एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक समय में साहब कबीर और उनके गुरु जो थे रामानंद स्वामी, पितृपक्ष के महीना में ही उन्होंने उनको कहा गया कि एक समय में कि कबीर जो है कि वंशज को, जो हमारे वंशज है, वंशज को छिड़काने का समय है और दूध ले आओ। पितृपक्ष में मतलब जो वही छिड़काने वगैरह वगैरह कहते हैं लोग, तो पिंडदान के समय में कहते हैं कि ले आओ, और कबीर साहब को लाने के लिए दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जब साहब कबीर कुछ दूर जाते हैं, जो दूध लाने के लिए जब बोलते हैं, तो कबीर साहब जब जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि एक गाय मरा हुआ होता है। क्योंकि कबीर साहब बचपन से ही काफ़ी तर्कशील रहे और तर्क के कसौटी पर कसे, तो उन्होंने गाय के सामने दूभी उखाड़ करके उसको मुंह के पास रखने लगे और उनको कहने लगे कि खाओ खाओ। तो काफ़ी देर होने के बाद
रामानंद स्वामी को लगा कि कबीर गया और अभी तक आया नहीं। तो इसलिए कबीर साहब को खोजने जब निकले तो देखे कि कबीर साहब एक गाय के सामने बैठे हुए हैं, मरी हुई गाय के सामने, और घास दे रहे हैं, उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाय नहीं खा रहा है। तो रामानंद स्वामी जो होते हैं, जो साहब कबीर के गुरु कहे जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि कबीर क्या कर रहे हो, क्या ये मरी हुई गाय घास खा सकता है क्या? तो साहब कबीर को तर्क करने की मौका मिल जाता है, और साहब कबीर उस समय लगभग बचपन का ही उम्र था और 9-10 साल की उम्र था। तो उस समय साहब कबीर पूछते हैं रामानंद स्वामी जी से कि गुरुजी, क्या मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है, तो क्या आपकी पुरखा या हमारे पुरखा जो हमारे वंशज हैं मरने के बाद खाना खाएंगे? जब मरी हुई गाय नहीं खा सकती है तो फिर हमारे वंशज, हमारे पुरखा कैसे खा सकते हैं? कैसे उनको पिंडदान देंगे तो उनको मिलेगा, या कोई भी दान देते हैं तो उनको मिलेगा? तो इस तरह से रामानंद स्वामी जी से साहब कबीर ने तर्क किया। तो साहब कबीर कहते हैं, उन्होंने एक दोहा के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीका से कहा है उन्होंने कि सोचिए क्या कहा उन्होंने। ना कुछ देखा भक्ति भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब कुछ देखा रोटी में। मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक ईश्वर, भाग्य और भगवान है। तो उन्होंने जो कहा, शायद या दोहा नहीं है, मैं फिर से सुनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, उन्होंने जो रामानंद स्वामी जी से जो कहे, उस समय जिस समय मरी हुई गाय को घास दे रहे थे और रामानंद स्वामी जी तर्क किए, कहे कि मरी हुई गाय कैसे घास खा सकती है, तो उस समय साहब कबीर दोहा के माध्यम से कहते हैं, माटी के एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बात पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाए, ये दुनिया कितनी बावड़ी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिनका पीसा खाए। कहने का भावार्थ है दोस्तों, जो कहने का तात्पर्य है कि जीवन किसी का भी, माता पिता हो, हमारे हो, आपके हो, किसी का भी हो, जो जीवित हैं उन्हें सेवा करने की ज़रूरत है। उन्हें ही जो आप खिलाते हैं उन्हें खिलाने की ज़रूरत है, ना कि मरने के बाद अंधविश्वास में पड़ के और मरने के बाद पिंडदान करना और हजारों लाखों की सामान ब्राह्मणों की दान कर देना, ये कोई बुद्धिमानी की काम नहीं है। अगर जो आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह की
जो दान पुण्य है, जो ब्राह्मणों को देने के बाद कहीं न कहीं एक बर्बादी की ओर हम लोग जा रहे हैं, वो कब कहेंगे कि आप लोग कम से कम अब संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि ठगी है और ठगने की काम करते हैं। ना कि हमारे वंशज को जो हम दान करते हैं, खटिया चौकी पलंग जो दान करते हैं, वो ब्राह्मणों के पास ही रहता है, ना कि हमारे पूर्वजों के पास जाता है। अगर जो हमारे पूर्वजों के पास जाता है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण दान लेते हैं उन्हें उनके साथ साथ एक मोबाइल भी भेजिए, ताकि आपका जो वंशज है, पुरखा है, उनसे बात हो सके, आपके माता पिता से बात हो सके कि जो मैंने भेजा वो शायद पहुंचा क्या। तो इस वीडियो में मैं इस तरह की बात इसलिए लेकर के आया हूं कि हमारे SC ST OBC के लोग काफ़ी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और कहते हैं कि जो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारा वंशज के जो आश्विन का महीना होता है और पितृपक्ष होता है, उसमें दान करने से और पानी देने से तुम्हारे वंशज के पास पानी जाता है और तुम्हारे वंशज को खाना मिल जाता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर जो जाता है तो कम से कम एक मोबाइल भी भेज दीजिए, ताकि आपके वंशज से बात हो सके और मोबाइल के द्वारा आप पूछिए उनसे कि मैंने जो भेजा फला चीज़ भेजा और आपको मिला कि नहीं मिला। इस पर जो है कि तर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों के बीच जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये काफ़ी जागृति की मकसद से लेकर के आया हूँ कि अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जगते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और आप कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं जान सकूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग जगते हैं और मेरे वीडियो जो देखते हैं तो कैसा लगता है, इस पर भी कमेंट्स करने की कोशिश करें। वीडियो में आप जो लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मल्लिवासी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।